एक 51 साल की औरत अपने पड़ोसी वांग अंकल के साथ घूमने गई थी। जैसे ही वे लोग एक टूरिस्ट जगह पहुंचे, वांग अंकल ने खाने में खट्टा अचार ऑर्डर किया। मेन्यू में उसकी कीमत सिर्फ 48 रुपए लिखी थी, लेकिन जब बिल आया तो वही अचार 428 रुपए का निकला। यह देखकर औरत तुरंत होटल मालिक से बहस करने लगी, लेकिन होटल मालिक बहुत बदतमीज था। उसने गुस्से में खाना बनाने वाला बड़ा बर्तन उठाया और औरत को मारने दौड़ पड़ा। तभी अचानक वहाँ टूर गाइड लड़की आ गई। उसने होटल वाले से कुछ बात की और मामला शांत कराया, लेकिन औरत तुरंत समझ गई कि गाइड होटल वालों से कमीशन खाती है, इसीलिए वह गाइड से सवाल पूछने लगी। गाइड ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बाकी सारे टूरिस्ट भी गुस्से से भर गए। बेचारे वांग अंकल ने सोचा कि झगड़ा करने से सबका समय खराब होगा, इसलिए मजबूरी में पैसे देकर मामला खत्म कर दिया। सबको लगा कि अब बात खत्म हो गई है, लेकिन जब गाइड सभी को दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर लेकर गई तब असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही लोग शॉपिंग करने लगे, गाइड ने अचानक दुकान का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। सब लोग डर गए। कुछ लोग दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन दरवाजा बाहर से पूरी तरह बंद था। फिर लोगों ने गाइड से पूछा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? तब गाइड ने घमंड से कहा, जब तक तुम लोग सामान नहीं खरीदोगे कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन तभी गाइड ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर वह 51 साल की औरत दंग रह गई। गाइड बोली, मेरा पति इस कंपनी का बड़ा मालिक बनने वाला है। और वह नाम सुनते ही औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गाइड जिस आदमी को अपना पति बता रही थी वह असल में उसी औरत का पति था। अब जाकर औरत को पूरी सच्चाई समझ आई। असल में वह औरत खुद एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। वह अपनी पहचान छुपाकर इस टूर पर इसलिए आई थी ताकि पता लगा सके कि उसकी कंपनी के कर्मचारी टूरिस्टों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले वह अपने पति के लिए एक महंगी कार खरीदने गई थी। तभी अचानक एक अजनबी आदमी चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। उस घटना के बाद औरत को अपनी कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ, इसलिए उसने बिना किसी को बताए आम लोगों की तरह टूर में शामिल होकर जांच शुरू की। अब गाइड लगातार घमंड दिखा रही थी। वह बोली, मेरा पति जल्द ही पूरी कंपनी संभालने वाला है। तब औरत गुस्से में बोली, तुम जिस कंपनी की बात कर रही हो उसकी असली मालिक मैं हूँ। लेकिन गाइड जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तुम इस कंपनी की मालिक हो? तुम्हारी औकात क्या है? फिर उसने औरत को धक्का देते हुए कहा, तुम जैसी बूढ़ी औरत सिर्फ झूठ बोल सकती है। पास खड़ी एक लड़की डर गई। तब वह 51 साल की औरत उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बेटी डर मत, मैं हूं ना, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। इतने में गाइड ने फोन मिलाया और बोली, जानो यहाँ एक औरत खुद को कंपनी की मालिक बता रही है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या इतनी हिम्मत किसकी हुई? फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक लड़का 5 साल बाद पहली बार पहाड़ों से नीचे अपने माता पिता की कब्र पर आया। वहाँ उसकी मुलाकात एक अमीर लड़की से हुई जो उसके माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी। लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा उसके हाथ से फूल गिर गए। असल में वह लड़की उसी लड़के की मंगेतर थी। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए और गले लग गए। लड़के ने कहा, इस बार मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन अचानक लड़की का चेहरा बदल गया। उसने लड़के को जोर से दूर धक्का दिया। फिर वह जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। जाते जाते उसने लड़के से रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। लड़का समझ नहीं पाया कि उसकी मंगेतर अचानक इतनी बदल क्यों गई। तभी पास खड़ी एक आंटी ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से लड़की हर हफ्ते उसके माता पिता की कब्र पर आती थी और उनकी देखभाल करती थी। लेकिन अब लड़की के घर वाले उसकी शादी एक बहुत अमीर परिवार के लड़के से करवाना चाहते थे। वह परिवार बहुत ताकतवर था। लड़की डरती थी कि अगर उसने लड़के का साथ दिया तो वह लोग उसे मार देंगे, इसीलिए उसने मजबूरी में रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि अब वह पुराना कमजोर लड़का नहीं रहा। पिछले 5 सालों में उसने 100 खतरनाक गुरुओं से ट्रेनिंग ली थी। हर गुरु ने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत और कला सिखाई थी। जब लड़का बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे उतर रहा था तब उसके एक गुरु ने उसे एक खास योद्धा वाला बैज और 30 लाख सैनिकों की ताकत दी। दूसरे गुरु ने उसे एक ऐसी ब्लैक कार्ड दी जिसमें अनगिनत पैसा था और एक गुरु ने उसे ऐसी रहस्यमयी किताब दी जिससे वह बड़े से बड़ा इलाज कर सकता था। अब लड़का बहुत ताकतवर बन चुका था। जिस अमीर परिवार से उसकी मंगेतर की शादी होने वाली थी वही लोग उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार भी थे। लड़के ने फैसला किया कि अब वह पुराना हिसाब और नया बदला दोनों एक साथ लेगा। अगले दिन वह एक ताबूत लेकर सीधे शादी के मंडप में पहुंच गया। शादी में मौजूद लोग उसे देखकर डर गए। अमीर परिवार के लोग उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन लड़का गुस्से में बोला, जिन लोगों ने मेरे माता पिता को मारा है उनमें से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी उस परिवार का मुखिया गुस्से में बंदूक निकालकर लड़के पर गोली चला देता है। लेकिन सब हैरान रह गए जब लड़के ने उड़ती हुई गोली को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने वही गोली वापस फेंकी जो सीधे उस आदमी के माथे में जाकर लगी। वह आदमी वहीं गिरकर मर गया। उसका पोता गुस्से में लड़के से लड़ने दौड़ा, लेकिन लड़के ने एक ही वार में उसे भी खत्म कर दिया। 5 साल पुराना बदला आखिरकार पूरा हो गया। इसके बाद लड़का अपनी मंगेतर और अपनी बड़ी बहन जैसी गुरु के साथ एक 5 सितारा होटल में जश्न मनाने पहुंचा। लेकिन उसी समय एक बड़ी खबर फैल गई। जिस आदमी को लड़के ने मारा था उसका संबंध एक बहुत बड़े योद्धा परिवार से था। यह खबर सुनते ही एक खतरनाक योद्धा लिंग फेंक गुस्से से भर गया। उसने अपने आदमी सांड ब्याओ को आदेश दिया कि वह लड़के को पकड़कर उसके सामने लाए। उधर लड़का आराम से खाना खा रहा था। तभी सांड ब्याओ कई लोगों के साथ होटल में घुस आया। उसने एक खास आदेश पत्र दिखाकर कहा, तुमने बड़े लोगों को मारा है, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद उसने अपने 2 सबसे ताकतवर लड़ाकों को लड़के पर हमला करने का आदेश दिया। तभी लड़के की गुरु बहन उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे बचाने लगी। वह जानती थी कि सामने वाले दोनों लड़ाके बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उसने लड़के से कहा, तुम लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। लेकिन लड़का मुस्कुराकर बोला, इन लोगों की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं एक ही मुक्के में इन्हें खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि लड़का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो हम अपनी सारी दौलत और ताकत तुम्हें दे देंगे। दूसरा आदमी बोला, अभी भी मौका है, घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो। लड़की घबरा कर बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी थोड़े ही समय पहले ट्रेनिंग ली है, तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? लेकिन लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहा।